दोस्तों, मैं खुशी बरनवाल आज आपको बताएंगे कोशिका के बारे में। आखिर ये कोशिका होती क्या है। हम सबको पता है कि जो कोशिका है वो सभी सजीवों का एकाकी इकाई है जो सभी सजीवों में पाया जाता है। पर हम यहाँ पे पादप कोशिका लेकर आए हुए हैं। आखिर ये कोशिका है क्या, इसके अंदर की चीजों में आखिर ऐसा क्या होता है, ये कैसे कार्य करते हैं, इसको हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये कोशिका क्या है। पादप की एक कोशिका जो कि एक समुद्र या नदी की तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और सबसे पहले इसके जो चारों तरफ है वो सेल वॉल कोशिका भित्ति इसकी तरह से ढका हुआ है। उसके बाद हम आते हैं इसके केंद्र के बारे में। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ये एक नदी का एक सेंटर पॉइंट होता है। जिस प्रकार उसी प्रकार इस कोशिका का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे क्रोमोसोम्स वहां बनते हैं। इन क्रोमोसोम्स को बनने के लिए एक माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है, एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विद्युत की जरूरत पड़ती है। और जो एक माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है, जो इसको जनरेट करता है कि आप अपने कार्य को कैसे करते हैं। जैसे हम अपने कार्य को करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, एक एनर्जी की जरूरत होती है, उसी तरीके से कोशिकाओं को कार्य करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इसमें सबसे पहले इसके अंदर डीएनए और आरएनए से क्रोमोसोम्स अपने बनने कार्य होते हैं। और जैसे ही डीएनए आरएनए से राइबोसोम्स का निर्माण होता है, जो राइबोसोम्स है वो आगे चल के जाते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है राइबोसोम्स को फोल्ड करता है, उन्हें मोड़ने का कार्य करता है, जिससे हम प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। एंडोप्लाज्म में जैसे ही प्रोटीन का निर्माण होता है उसके बाद ये गोल्जी बॉडी के पास जाता है और कहता है कि अब इसको आगे ट्रांसपोर्ट करो, प्रोटीन्स को आगे ट्रांसपोर्ट करो ताकि कोशिकाएं संचारी रूप से चल सके। यहाँ पे जाकर वो गोल्जी बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी चीज राइबोसोम से प्रोटीन से उसको अच्छे से मैनेज करता है कि कौन सी चीजें कैसे रखी जाए। उसके बाद जो भी चीजें बनने के बाद उसके बाद यहाँ आता है लाइसोसोम, जो कि जैसे हमारे खराब चीजें हो जाती है उसको हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, गार्बेजेस को। उसी प्रकार जो भी अंदर की चीजें खराब हो जाती है वो लाइसोसोम द्वारा डस्टबिन के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ आता है, ये हम पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आता है यहाँ प्लास्टिड। आखिर प्लास्टिड क्या होता है। जैसे हमारी जो कोशिकाएं होती है जंतु, उसमें तो प्लास्टिड नहीं पाए जाते, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जिससे इसमें रंग दे सके। जैसे आपने देखा होगा पौधे के जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, बहुत सारे पौधे जो होते हैं पीले रंग के फूल्स निकलते हैं, और बहुत सारे पौधे पिंक, रेड, अलग अलग कलर्स जो देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो इन्हीं प्लाज्मिड की वजह से होते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट पॉइंट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है एक टारगेट पॉइंट है, जैसे कि पेड़ को खड़े होने के लिए, मजबूती देने के लिए एक टारगेट की जरूरत पड़ती है, वो वैक्यूल्स काम करते हैं। और ऐसी चीजें हमारे जंतु कोशिकाओं में होती है, लेकिन वो जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। आज के लिए कोशिकाओं के बारे में इतना काफी है। धन्यवाद।